शाइन टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्राम, एलियन जब से इंसान ने इस यूनिवर्स की ग्रेटनेस को जाना है, इसके दिल में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या इस इतने बड़े यूनिवर्स में मैं अकेला ही हूँ। कुछ लोग एलियंस में बिलीव करते हैं, जैसे 65% अमेरिकन्स बिलीव करते हैं कि एलियंस वजूद रखते हैं। यहाँ तक कि पास्ट में बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो एलियंस पर यकीन नहीं करते। लेकिन आखिर इस्लाम एलियंस की वजूद के बारे में क्या कहता है? हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों दुनियाएं बनाई और हजारों आदम को पैदा किया है, और हम आदम की आखिरी मखलूक में से है और आखिरी दुनिया के आखिरी में रहते हैं। यहाँ हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमसे पहले भी और मखलूक थे। इसी से रिलेटेड एक और हदीस है जिसमें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब से ये दुनिया बनाई गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के साथ किस्में पैदा की जिनमें से कोई भी आदम की नस्ल से नहीं थी। इसने उन्हें जमीन की सतह से पैदा किया और हर एक मखलूक को एक के बाद एक अपनी नौयत के साथ जमीन पर कायम किया। फिर उसने इंसानों के बाप आदम को पैदा किया और इससे इसकी औलाद पैदा की। यहाँ इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने थ्योरी ऑफ इल्यूजन को बिल्कुल सेम टू सेम एक्सप्लेन किया है, और वो भी आज से सदियों पहले। थ्योरी ऑफ इल्यूजन के अकॉर्डिंग इंसान से पहले भी स्पेसी वजूद रखते थे और इंसान भी इन्हीं स्पेसी से इवॉल्व हुआ है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद तुम्हें यही लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ यही दुनिया बनाई है और इसके अलावा कहीं और इंसान नहीं रहते। मुझे कसम है अल्लाह की, अल्लाह ने हजारों दुनियाएं बनाई है जहां हजारों इंसान रहते हैं। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्लियरली एलियंस के होने का जवाब दिया है, और ये इकलौती हदीस नहीं है। इसके अलावा भी एक और हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने 12,000 दुनियाएं बनाई है और इनमें से हर एक दुनिया 7 आसमान और जमीन से बड़ी है। इन दुनियाओं में रहने वाले किसी शख्स को भी ये नहीं पता कि अल्लाह ने इनके अलावा भी और दुनिया बनाई है। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12,000 दुनियाओं की बात की है। ये दुनियाएं पैरेलल यूनिवर्स या फिर अदर डिमेंशन हो सकती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एलियंस के वजूद को कन्फर्म किया है। इसी तरह एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने दूसरी दुनिया में रहने वाले इंसान के बारे में पूछा, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में भी इंसान रहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में बहुत से जानदार रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे और उनके दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। आज साइंस बिल्कुल यकीन रखते हैं। एक और हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे सूरज की आंख के पीछे सूरज की 40 ऐसी आंखें हैं जहाँ बहुत सी मखलूक रहती है, और तुम्हारे चांद के पीछे बहुत से ऐसे चांद हैं जहां भी बहुत ज्यादा मखलूक रहते हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया भी है या नहीं। सिर्फ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि हज़रत इमाम अली करमल्लाह वजू ने भी एलियंस के वजूद को कन्फर्म किया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो सितारे तुम आसमान में देखते हो, ये इस जमीन पर शहरों की तरह शहर है। हर एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा है, यानी कि हर सितारा दूसरे सितारे से लाइट के पिलर से कनेक्टेड है। उस वक्त ये बात अरब के लोगों के सरों से ऊपर से गुजरी होगी, लेकिन आज हम जानते हैं कि यहाँ एलियंस की बात हो रही है। और यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताया है कि ये सितारे एक दूसरे से लाइट से कनेक्टेड हैं। जैसे कि आपने देखा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक तो एलियंस वजूद रखते हैं। लेकिन आखिर कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरान की सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ। यहाँ जहानों का मतलब प्लैनेट्स, यूनिवर्स या फिर अदर डिमेंशन भी हो सकता है। बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि यहाँ आलम का लफ्ज इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब कम्युनिटी हो सकता है, जैसे कि जानवर, जिन वगैरह। इस आयत में हमें एलियंस के होने का इशारा मिलता है। इसके अलावा कुरान में एक और आयत है जिसमें फरमाया है, और आसमानों और जमीन की पैदाइश और इनमें जो जानदार इसने फैलाए हैं सब इसकी निशानियों में से है, और वो इन सबको इकट्ठा करने पर जब चाहे कादिर है। यहाँ क्लियरली हमें इस बात का जवाब मिलता है कि हमारे अलावा भी यूनिवर्स में और मखलूकात वजूद रखते हैं। यहाँ लफ्ज दाबा लिया गया है। दाबा जमीन पर रहने वाले जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और आयत है जिसमें बयान किया गया है कि अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं के बराबर जमीनें। हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है।
और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज को गहरे हुए है। प्यारे साथियों, इस आयत में भी हमें हमारे अलावा दूसरे मखलूकात के होने की तरफ इशारा मिलता है और यहाँ ये भी बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम जैसे कि कुरान सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हमारे अलावा दूसरे मखलूकात पर भी उतरता है जो कि एलियंस हो सकते हैं। यह आयत सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और बेशक हमने आदम की औलाद को इज्जत दी और इनको खुश किया और तरी में सवार किया और इनको सूख तरी चीजें और रोजी दी और इनको बहुत सी मखलूकात से अफजल किया। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि हमने आदम की औलाद को बहुत सी मखलूकात से अफजल किया है। इस पर गौर करना, बहुत सी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी मखलूक, बहुत सी का मतलब ये है कि हमारे अलावा भी ऐसी और भी मखलूक है जो हमसे भी अफजल हैं जिन्हें हम नहीं जानते। नाज़रीन गिरामी, अगर साइंस के मुताबिक देखा जाए तो साइंस तो एलियंस के वजूद पर यकीन रखती है। इनफैक्ट एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे बहुत से प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं जहां जिंदगी हो सकती है, जैसे कि वेंस, यूरोपा, मार्स, टाइटन और इंसलारियस। ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां लाइफ पाई जा सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स को इन प्लैनेट्स पर जिंदगी होने के कुछ आसार मिले हैं। वैसे भी काफी टाइम से नासा स्पेस में रेडियो और लेजर सिग्नल्स भेज रहा है ताकि अगर किसी प्लैनेट पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सके। और कमाल की बात तो ये है कि नासा को खुद भी स्पेस से सिग्नल्स रिसीव हुए हैं, जैसा कि 15 अगस्त 1977 को डॉक्टर जेरी ऑरमन ने एक स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल को बिग एयर टेलीस्कोप के जरिए डिटेक्ट किया। ये 72 सेकंड लॉन्ग सिग्नल था, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये एक नेचुरल सिग्नल था या किसी एलियन पीसी ने हमसे कांटेक्ट करने के लिए भेजा था। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने हमें ऐसे सिग्नल सेंड करने से वार्न किया था। इसका कहना था कि अगर इन सिग्नल्स को रिसीव करके कोई एलियन स्पेसी हमें ढूंढ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर वो एलियन स्पेसी हमसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने पावरफुल हो कि इनके सामने हमारी कोई हैसियत ही ना हो। जैसे हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की कोई हैसियत नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि एलियंस हमेशा दिखने में ऐसे ही हो। वो दिखने में ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी और प्लेनेट पर कोई और मक्की भी रहती है तो वो भी टेक्निकली एलियन ही कहलाएगी, क्योंकि एलियंस इस दुनिया के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट्स के आई हुए मखलूक को कहा जाता है। प्यारे साथियों, एलियंस के इस यूनिवर्स में वजूद 100% पॉसिबल है। इस यूनिवर्स में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अलावा बहुत सी मखलूकात पैदा की है, क्योंकि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि बहुत से साइंटिस्ट का ये तक मानना है कि ये यूनिवर्स इन्फिनिट भी हो सकता है। प्यारे साथियों, अब आप खुद सोचो, इतने बड़े यूनिवर्स में क्या सिर्फ हम अकेले ही रहते हैं? जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है बेकार पैदा नहीं किया। इस इतने बड़ी यूनिवर्स को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर किसी मकसद के लिए तो पैदा किया है। अब वो मकसद क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।